गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन अ सर्कल। लोकस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हाट इज अ लोकस। सो अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स ये हम सेंटर मानते हैं सर्कल का। देखिए लोकस एक स्पेशल पॉइंट होता है जो उसके रेफरेंस में पॉइंट के साथ अंडर सर्टेन कंडीशन मूव करता है या रिलेटेड होता है। सो हियर वी सपोज दैट पी एक्स कोमा वाई इज द मूविंग पॉइंट एंड दिस इज द फिक्स पॉइंट सी। सो अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे बच्चों ये मूव करेगा सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब एक मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट रेफरेंस पॉइंट जो हमने फिक्स किया है सी, कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के माने, इस पॉइंट से सी से इस पी का डिस्टेंस अगर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जैसे P1 सपोज दिस इज P, फिर मूव करके ये आ जाता है पोजीशन P1 पे, देन P2 एंड सो ऑन। तो इन सभी का डिस्टेंस दैट इज CP इक्वल टू CP1 इक्वल टू CP2। इस तरह से जब डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा देन वी से अ सर्कल इज फॉर्म, तो एक सर्कल बनेगा। ओके, the fixed point is called the center of the circle and the distance between fixed point and the moving point is called radius. Okay, R for radius, or you can suppose A. So let's do a question. Find the equation of a circle whose center is minus 3 comma t and minus 3 comma 2 and radius is 8. Okay, so जब हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो, देखिए अब यहाँ से हम बच्चों वापस आते हैं इस पे, ये हमें सेंटर गिवन था और एक ये वेरिएबल पॉइंट था और रेडियस हमारे पास a है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर हम कैसे बनाएंगे? ओके, ये जो अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज माइनस 3 कॉमा 2 एंड रेडियस इज 8। इसको देखिए अब यहीं से इस क्वेश्चन को भी करेंगे और साथ साथ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी हम फॉर्म करेंगे। तो सेंटर देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे h कॉमा k है, सो CP डिस्टेंस, दिस इज रेडियस, तो हम रेडियस निकालेंगे। सो रेडियस हमने यहाँ पे मानी है a CP। नाउ द डिस्टेंस CP दिस इज इक्वल्स टू, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर and this should be equal to radius. Okay, now squaring both sides we get x minus h whole square plus y minus k whole square equal to a square, which is the equation of a circle in center form. Okay, why center form? Because center was given to us. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर पुट कर देंगे डायरेक्टली। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जितने भी आपको जो भी सेंटर की पोजीशन दे रखी है आपको, जैसे h कॉमा की जो भी होंगे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पर a की जगह हम पुट करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। सो जिस क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे थे, देखिए इसको करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए h क्या है, here h equals to minus 3, k equals to 2 and radius that is a equals to 8। so इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। so this becomes x plus 3 whole square plus y minus 2 whole square equal to 8 square। from here we get x square plus y square plus 6x minus 4y equals to 64 and this is 9 plus 4 13। okay, and here we get 51। so which is equation of circle? To check the calculation, now we move on to the particular cases of the circles. These are very important topics students, ये आपको प्लस 2 में भी बहुत काम आएंगे जहां पर हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। ये कंसेप्ट बहुत टिप्स पे आने चाहिए आपको। सबसे पहले हमारे पास आती है, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन
देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल रिड्यूसेस टू, देखिए अभी सर्कल का जो सेंटर था h कॉमा k वो हमने कहाँ पे मान लिया, ओरिजिन, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0। सो जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें हम पुट कर देंगे। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो दिस इज रेडियस a। तो क्योंकि सेंटर अब ओरिजिन पे शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर h इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 0, h और k की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इक्वेशन रिड्यूसेस टू x माइनस 0 होल स्क्वायर y minus 0 whole square equal to a square, or simply you can write x square plus a square, x square plus y square equal to a square. So I think this is clear to you. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसका है when circle passes through origin। अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, इसके साथ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा था। ओके, अभी क्या है, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। तो जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे देखिए बच्चों, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जब वो पास करेगा तो क्या होता है। सो इस केस में यहाँ पर देखिए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो हमारे पास इक्वेशन है। अब जब सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी सर्कल जो है ओरिजिन से पास करता है तो सर्कल हो या स्ट्रेट लाइन हो, मैंने जनरल आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स में कि व्हेनेवर एनी कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, अब वो चाहे सर्कल हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। ये आपको छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये बार बार यूज होंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्कल जब ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, सेंटर h कॉमा k एंड रेडियस इज इक्वल टू a। अब सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है एंड x एंड y एक्सिस को पे कुछ इंटरसेप्ट बना रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ इन ट्रायंगल, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो से दिस इज a एंड दिस इज b, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज a एंड दैट ऑन y एक्सिस इज b। सो ये डिस्टेंस जो ओ है, यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया CM। नाउ इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC वी हैव OC स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर एंड OC इज रेडियस विच इज A, so write A स्क्वायर इक्वल्स टू, and this distance is h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, आपको ये पेपर में करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, यू शुड डायरेक्टली नो द इक्वेशन। सो यहाँ पर हमारे पास बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ a स्क्वायर नाउ वी राइट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब दोनों साइड से देखिए h स्क्वायर k स्क्वायर, ये टर्म जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगी, h square and this k square. So finally we get x square plus y square minus 2hx minus 2ky equals to 0, which is the equation of circle. अब देखिए इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे पहले भी आपको बताया था, कोई भी कर्व जब ओरिजिन से पास करेगा उसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, एवरी टर्म विल हैव वेरिएबल, जैसे यहाँ पर x और y हर एक टर्म के साथ। ओके, सो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। थर्ड केस, व्हेन द सर्कल टचेस x एक्सिस। ओके, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी हमारे पास सेंटर फॉर्म वही लेके चल रहा हूँ, इसी में क्या क्या हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट केसेस ऑफ द सर्कल, वो अभी हमने देखने हैं। नाउ इन दिस केस
सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। मैं बच्चों एक ही केस लेकर चल रहा हूँ कि सर्कल टचेस एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी चेंज कर सकते हैं, उससे सिर्फ क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स का फर्क पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर सेंटर h, k है, तो ये रेडियस cm, दिस इज रेडियस, और ये cm जो यहाँ पे डिस्टेंस है बच्चों, देखिए दिस इज टुवर्ड्स y एक्सिस वर्टिकली अबव x एक्सिस। ये परपेंडिकुलर रहता है, सर्कल एंड टेंजेंट आर सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पे x एक्सिस टेंजेंट है सर्कल की, जब उसको टच करेगा। सो ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है और ये रेडियस भी है। रेडियस अगर a माना है तो इसका सेंटर जो है h, k, तो k किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा रेडियस में, ठीक है। सो फिर यहाँ पर क्या होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर जो है, इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पर k की जगह हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट a, रेडियस a। सो इक्वेशन रिड्यूसेस टू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y ऑर्डिनेट जो है, ठीक है, वो होगा a इक्वल टू द रेडियस। सो जो भी रेडियस होगी, नाउ ओपनिंग दिस वी गेट, इसको एक्सपांड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सभी टर्म्स को हम एक साइड शिफ्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर गेट कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx, ओके, राइट हायर ऑर्डर टर्म फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको आपने ये ऐसे ध्यान रखना है बच्चों कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन क्या बन रही है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन क्या बन रही है, ओके। अकॉर्डिंगली आपको सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पे पुट करने हैं एंड यू हैव टू जस्ट सॉल्व द इक्वेशंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस। ये बिल्कुल पिछले केस जैसे है बच्चों, जैसे उसमें वाई कोऑर्डिनेट था जो वो रेडियस के इक्वल था, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ये रेडियस के इक्वल आ जाएगा जब सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस लेके चल रहा हूँ, सर्कल यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली अगर ये इधर पॉजिटिव है तो इधर ए की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो माइनस आ जाएगा, ठीक है, यू नो इट। सो यहाँ पर देखिए जो रेडियस ऑफ सर्कल है cm, इट इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट जो है h, दिस इज इक्वल टू a, तो h के साथ हम क्या यहाँ पे h को किससे रिप्लेस कर देंगे, a को। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल रिड्यूसेस टू x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगेन वी एक्सपांड दिस, इसको हम पूरा एक्सपांड कर लेंगे एज बिफोर एंड वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो बच्चों आपने एक नोटिस किया, देखिए यहाँ पे h कोऑर्डिनेट की जगह a आ चुका है एंड इन द प्रीवियस केस व्हेन द सर्कल वाज टचिंग x एक्सिस तो y k की जगह यहाँ पर a आ गया था, h वाज एज इट इज, एंड इन दिस केस h इज रिप्लेस्ड बाय k, रिप्लेस्ड बाय a एंड k जो है वो एज इट इज रहेगा, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, जब दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, किसी भी क्वाड्रेंट में टच कर सकता है। अकॉर्डिंगली जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के वो चेंज हो जाएंगे। अगर सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में टच करेगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ए में, इन द थर्ड इट इज माइनस ए। सो पोजीशन जैसे ही चेंज होगी सेंटर के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, उसको करने का मेथड सेम रहेगा। सो हियर वी हैव टू रिप्लेस h एंड k बाय a। सो फिर इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x माइनस ए होल स्क्वायर y minus a whole square equal to a square, and again expanding this we get x square plus y square minus 2ax minus 2ay plus a square plus k square equal to a square। अब यहाँ से एक a square कैंसिल हो जाएगा, so the final equation is x square plus y square minus 2ax minus 2ay
ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे एच और के को हमने दोनों को ए से रिप्लेस कर दिया। सो नेक्स्ट केस इज when the circle passes through origin and the center lies on x-axis. Again very important. ये केस है कि जब सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन, एक्स एक्सिस को कहीं भी ये कट नहीं कर रहा, ओरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। सो देखिए, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज टेकन एज a, 0। सो यहाँ पर रेडियस o से c तक वो हमने माना है सेंटर a, 0। सो रेडियस इज a। सो यहाँ पे h को तो हम क्या करेंगे, a से रिप्लेस कर देंगे। हेयर h इज इक्वल टू a एंड k इज इक्वल टू 0, क्योंकि y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 हो जाएगी। सो इक्वेशन हमारे पास फिर क्या बनेगी, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको आप एक्सपैंड कर लीजिएगा, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली बच्चों जब आपको याद रहेंगे तो आपको +2 में जो एरिया अंडर द कर्व है वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को आती है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेज y एक्सिस एट ओरिजिन एंड द सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। इस तरह से स्टेटमेंट आएगी, तो वहां पे पहले आप ये इक्वेशन नहीं बना के दिखाएंगे, डायरेक्टली यू शुड रिमेंबर। तो वहां पे सीधा लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेज y एक्सिस एट ओरिजिन एंड सेंटर हैविंग ऑन x एक्सिस इज दैट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। फिर यहीं से आगे क्वेश्चन को आप स्टार्ट करिए। चलिए लास्ट केस हमारे पास आ जाता है, व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके दिस इज मिसिंग, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। अब ये बिल्कुल x एक्सिस वाले केस की तरह ही है। अभी क्या है, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा डायग्राम को। यहाँ पे जो x एक्सिस है, सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन, सो लेट्स ड्रॉ इट अगेन। दिस इज x एक्सिस। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस बनेगा देखिए CO, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि सेंटर जो है सर्कल का वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो h की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0, एब्सिसा इज 0 एंड k इज रिप्लेस्ड बाय a। डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से यहाँ तक, दैट इज रेडियस, वो a हो जाएगा। सो अगेन वी गेट x माइनस 0 होल स्क्वायर, h 0 यहाँ पे, एंड y माइनस a होल स्क्वायर equal to a square, y minus a whole square equal to a square. So again expanding this we get x square plus y square minus 2a y equal to 0. This is y here. Minus 2a y equals to 0. So in both cases equation is same, depends कि कोस का कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। सो ये सभी केसेस बच्चों आपको याद रखने हैं, तभी आप इमीडिएटली क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जब सारे के सारे कंसेप्ट आपको माइंड में एकदम से रिकॉल कर पाएंगे जब आप। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर a, a एंड रेडियस √2a। सो लेट्स स्टार्ट। So what is equation? This is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to a square। ये इक्वेशन कैसे बनी थी बच्चों, you know it? अगेन फ्री हैंड ड्राइंग अ प्रॉब्लम। चलिए एक सर्कल यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स मेक इट, सो सेंटर हमें जो गिवन है दिस इज a, so दिस इज रेडियस, और रेडियस हमें दी है √2a। सो सेंटर से यह c, सेंटर CA, दिस इज रेडियस। सो हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए डायरेक्टली भी आप इसमें पुट कर सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर a, h एंड k की जगह a लगा सकते हैं और रेडियस जो आपको दी है, अदरवाइज आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। सो हमें क्योंकि सेंटर गिवन है तो हम यहाँ पे करेंगे x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू, व्हाट इज रेडियस हियर,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 into a. सो इसका स्क्वायर कर देंगे आप. सो वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस 2a स्क्वायर. एक a स्क्वायर यहाँ से आएगा बच्चों, एक इधर से आएगा. ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो हियर वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज आंसर. सो वंस अगेन देखिए बच्चों, हमने क्या किया, सेंटर हमें गिवन था तो हमने h एंड k जो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं उनकी जगह a पुट कर दिया. रेडियस हमें √2a गिवन है, वो a की जगह पुट करके उसका स्क्वायर कर दिया. अदरवाइज यू कैन गो लाइक CA इक्वल्स टू √2a एंड व्हाट इज CA, ठीक है ना. आप यहाँ पे पॉइंट a मान सकते हैं x, y, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, ये CA आ गया इक्वल टू √2a. तो इसको एक्सपैंड करें, अगेन यू विल गेट द सेम इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन जो गिवन है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखिए जो यहाँ पे लिखा है बच्चों वाई स्क्वायर, आई एम गोइंग टू राइट इट एज y माइनस 0 होल स्क्वायर एंड 4 को लिखता हूँ मैं 2 का स्क्वायर. वाई? कंपेयरिंग इट विद द सेंटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल जो भी हमारे पास है, अभी हमने पढ़ी है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 0. इसके साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट, h इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, h आ जाता है 1 एंड y सॉरी दिस इज k इक्वल टू 0. देयरफॉर सेंटर इज, तो सेंटर कितना बन जाता है 1, 0 एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस यहाँ पे आ जाती है रेडियस इक्वल्स टू 2. इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है a स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर 4, रेडियस की वैल्यू आ गई 2. सो बहुत इजी है. चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं. हियर वी आर अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द सर्कल. इक्वेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल. इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों. सो देखिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में रिड्यूस करना है x माइनस h होल स्क्वायर में. सो रीराइटिंग द टर्म्स एज x स्क्वायर माइनस 4x, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इन वन ब्रैकेट इक्वल्स टू 5. नाउ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, फ्रॉम हियर वी गेट x स्क्वायर माइनस 4x. अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसमें प्लस 4 माइनस 4 कर देता हूँ. ओके, सिमिलरली हियर y स्क्वायर प्लस 6y. अब यहाँ पे देखिए y स्क्वायर प्लस 6y, इसमें से 2 सेपरेट करेंगे हम. जब फॉर्मूला हम एक्सपैंड करते हैं कोई भी, लाइक x माइनस a होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर. तो यहाँ से 2 सेपरेट करते हैं तो 3 बच जाता है. 3 स्क्वायर इज 9, तो हमने 9 ऐड किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया इक्वल्स टू 5 एंड दिस reduces to x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square equal to, this is 13 plus 5 18. ओके, सो हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 रूट 2 होल स्क्वायर. ओके, डायरेक्टली यू कैन राइट रूट 18 होल स्क्वायर, इसको हम 3 रूट 2 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं. सो अब इसको कंपेयर करेंगे फिर उसी फॉर्म से. Therefore, center equals to what, 2 minus 3, x minus h होता है, तो h हो गया 2 and this is y minus k, but here it is positive, it means k की वैल्यू -3 होगी, तभी वो पॉजिटिव है. and radius equal to 3 root 2 a square. okay, a here is 3 root 2. I think it is okay to you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. Find the equation of a circle whose center is 1, 2 and which passes through 4, 6. So देखिए एक छोटा सा रफ सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं. So सेंटर हमें जो दे रखा है 1, 2 and circle passes through the point 4, 6. तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है पहले. सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज सी.
So first of all, we'll find radius CA. So radius R equals to CA equals to, so ये बनेगा हमारे पास 4 माइनस 1 स्क्वायर 6 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 3 then 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 5. तो रेडियस हमारे पास बच्चों आगे 5 और सेंटर हमें गिवन है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, तो क्या बनेगी x माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस a 5 स्क्वायर. सो यहाँ से इसको एक्सपैंड करेंगे बच्चों तो इक्वेशन आप आसानी से बना सकें. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y and we get 4 plus 1 5 equals to 21. It is 20, sorry 20. Here it is 4 plus 1 5, yes 25 minus 6. So आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. ओके चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये जितने क्वेश्चन हम बच्चों कर रहे हैं इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल तो लास्ट में जाके एक ही जैसी बन रही है. द ओनली डिफरेंसेस ऑफ द कंडीशंस की अलग अलग कंडीशन जब हमें दे रखे हैं तो हमने सर्कल को कैसे फॉर्म करना है, इक्वेशन कैसे बनानी है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 फ्रॉम द ओरिजिन एंड रेडियस इज 4. सो रेडियस तो यहाँ पे देखो हमें दे रखी है बच्चों. ओके एक सिंपल सा डायग्राम हम बना लेते हैं. टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बनता है, नो प्रॉब्लम. सो सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, हु सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस. जब y एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा सो x तो 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट. एट अ डिस्टेंस 6 फ्रॉम द ओरिजिन. अब ओरिजिन से ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 6, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हुए 0,6 एंड रेडियस कितनी है दिस डिस्टेंस, दिस इज रेडियस, ये है 4. सो हमारे पास रेडियस भी है सेंटर भी है. सो वी कैन इजिली फॉर्म द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो हियर r equals to, or you can say a हम स्टैंडर्ड मान के आए हैं. You can write a equals to 4, h equals to 0, k equals to 6. So इक्वेशन हमारे पास फिर क्या बन जाती है बच्चों, x minus 0 होल स्क्वायर y minus 6 होल स्क्वायर इक्वल टू a square, that is 4 square. So equation is x square plus y square minus 12y plus 36 equal to 16, or x square plus y square minus 12y plus 20 equals to 0. So हमें बच्चों सिर्फ सेंटर चाहिए, सेंटर एंड रेडियस, वो ध्यान से देखना आपने कि कैसे निकालना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज if equation of two diameters of the circle are 2x plus y equal to 6 and 3x plus 2y equal to 4 and radius is 10, find the equation of circle. अब हमें यहाँ पे बच्चों क्या दे रखे हैं, दो डायमीटर दे रखे हैं सर्कल के. इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. सो देखिए रेडियस दे रखी है लेकिन सेंटर हमें गिवन नहीं है. पर जब हमें दो डायमीटर दे रखे हैं तो हमें पता है कि डायमीटर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दो, वो क्या होगा, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके तो ये जो दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे. इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल. सो इनको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे. सो सेंटर ऑफ सर्कल इज इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ गिवन डायमीटर्स. ओके सो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज 3x plus 2y equals to 4. ओके x, so this is 4 minus 12, y this is 18 minus 8 equals to minus 1, and this is 4 minus 3. Let's check it once. So this is 4 minus 12. Okay,
y is 18 minus 8 fine. So x upon this is minus 8 equal to y upon 10 equals to minus 1. Okay, so x is therefore x equal to 8, y equals to minus 10. तो सेंटर हमारे पास क्या आ गया? Therefore center of circle is 8, minus 10. दोनों डायमीटर्स की इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आ रही हैं 8, minus 10 ये हमारे पास आ गया सेंटर एंड रेडियस इज गिवन टू अस. तो बस क्वेश्चन बहुत इजी हो गया. रेडियस equals to 10. Therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल is क्या बनेगी बच्चों? x माइनस 8 होल स्केयर प्लस y प्लस 10 होल स्केयर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है एंड इट इज y माइनस के इक्वल्स टू रेडियस स्केयर. ओके, सो इसको आप अपने आप एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है.